अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल टेक वर्स 51। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राउटिंग क्या होती है, नेस्टेड राउटिंग क्या होती है, और कैसे हम लोग अपने राउट्स को लिंक वगैरह करते हैं, उनमें नेविगेट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी VS कोड में और देखते हैं सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो राउटिंग के लिए मैं उसी वेबसाइट पे आता हूँ और पहले समझाता हूँ राउटिंग होती क्या है। अच्छा, मैं सिंपल इसके होम पेज पे आ जाता हूँ। ये इस वेबसाइट का होम पेज है, या हम जितनी भी वेबसाइट्स बनाते हैं ना उसमें एक होम पेज होता है। ठीक है, फिर उस वेबसाइट के अंदर ना बहुत सारे पेजेस होते हैं, क्योंकि एक ही पेज पे सारी चीज़ें नहीं होती। अगर आपने देखा हो फेसबुक में भी तो हमारा प्रोफाइल होता है, फिर ग्रुप्स का सेशन होता है, इस तरह के ना बहुत सारे पेजेस होते हैं हमारी वेबसाइट में। अब उनको हम एग्जीक्यूट किस तरह करते हैं, तो उसके लिए हमने बेसिकली राउट्स बनाए हुए होते हैं। तो अगर मैं इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाना चाह रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे, अच्छा मैं अभी आपको सिंपल बता रहा हूँ राउट क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो बटन्स वगैरह हैं, नेविगेट किस तरह करते हैं, ये हम इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम राउट समझ लें। तो यहाँ पर मैं जाना चाह रहा हूँ डैशबोर्ड पर। तो मैं यहाँ /डैशबोर्ड लिखूंगा, तो मेरे पास ये एक पेज ओपन हो गया। अच्छा भाई, ये किस तरह ओपन हुआ? तो बेसिकली इसका हमारे पास एक राउट बना हुआ था, जिसको मैंने जब एक्सेस किया तो वो मुझे डैशबोर्ड के पेज पे लेकर आ गया। अब इसी तरह अगर मैं इसमें देखें, अब ये हमारे पास 6 चीज़ें हैं, इस पे भी अलग अलग पेजेस बने हुए हैं। इसी तरह मैं डैशबोर्ड के बजाय मैं जाना चाह रहा हूँ इसकी सेटिंग वाले पेज पर। सेटिंग, सेटिंग नहीं है, सेटिंग्स। अरे यार। अच्छा अब्दुल रहमान, यहीं पर एक चीज ये भी समझा दो। यहाँ चलो पेजेस पढ़ेंगे तो फिर समझ। अच्छा, अच्छा ये देखें। अब ये हमारे पास, मैंने क्या करा, मैं डैशबोर्ड पे मैंने आपको बताया था मैं कैसे आया। अब डैशबोर्ड के बाद मैं ये नेविगेशन किस तरह होती है ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, डैशबोर्ड के बाद मैंने जो है ना सेटिंग पे आना था, उसके अंदर देखें एक राउट है हमारे पास डैशबोर्ड, और उसी के अंदर एक राउट होता है हमारे पास सेटिंग। तो बेसिकली स्केलेटन होता है एक वेबसाइट का, लाइक। अच्छा, ये राउट्स देखें, ये राउट्स क्या होते हैं? ये एक तरीके से इस तरह समझें कि ये रास्ते होते हैं। ठीक है, आप किस रास्ते पे जाएंगे तो आपको क्या चीज मिल जाएगी, किस रास्ते पे जाएंगे तो क्या चीज मिल जाएगी। जिस तरीके से हमारे वहाँ नॉर्मल राउट्स होते हैं ना, रूट्स होते हैं। क्या होते हैं रूट्स के भाई? अगर आपको लेट से कराची से पेशावर जाना है तो आप इस रूट को फॉलो कर लें, ये लिंक है पूरा, लिंक रोड है। ठीक है, आपने एयरपोर्ट जाना है तो इस लिंक रोड को फॉलो कर लें, तो आप उस लिंक रोड पे चले जाते हैं। तो ये बेसिकली नेविगेशन या रूट्स होते हैं डिफरेंट। ठीक है, इनको राउट्स भी कहते हैं, मुख्तलिफ उसके प्रोनाउंसिएशन हैं। बट ये बेसिकली आपकी पूरी साइट का एक स्ट्रक्चर होता है और उसके मुख्तलिफ रास्ते होते हैं कि किस रास्ते पे आपको क्या चीज मिल जाएगी। अगर आप डैशबोर्ड के रास्ते पे जाएंगे तो आपको ये चीजें नजर आएंगी, अगर आप सेटिंग्स के रास्ते पे जाएंगे तो ये चीजें, और हर रास्ते का एक पाथ होता है। ठीक है, एक पाथ आपको नजर आएगा। राउट में क्या होता है? राउट का मतलब एक पाथ है। ठीक है, ठीक है। राउट मीन्स राउट इज इक्वल टू पाथ। ओके, सो इसी तरह ना हमारी वेबसाइट में देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक डैशबोर्ड है, इसी के बाद फिर एक कन्वर्जेशन का पाथ है, या रूट के लें। बेसिकली रूट से अच्छे समझ आ जाएगा। एक हमारे पास फिर आर्टिकल जनरेशन का रूट है। इसी तरीके से ना हमारे पास हर पेज का अलग अलग रूट है। तो अब हम देखते हैं भाई इसको बनाते कैसे हैं। तो अगर आप, अच्छा नेक्स्ट चीज हमें फाइल बेस रूटिंग या राउटिंग प्रोवाइड करता है। तो अब मैंने ना, जैसे आप इधर देख रहे हैं ना, इसी वेबसाइट में आपने देखा कि हमारे पास भाई एक डैशबोर्ड है, एक सेटिंग है, और एक हमारे पास होम पेज है। तो मैं इसी तरह इसकी भी जो है ना एक डैशबोर्ड बना लेता हूँ और एक सेटिंग का रूट बना लेता हूँ, अच्छा, राउट। कि राउट क्या होता है, रूट क्या होता है, समझ लें। ये जो साइट का ये एड्रेस लिखा हुआ है ना, ये सिंपल इसका एक साइट का, वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ www.yahoo.com, रहमान लिखिएगा, www.yahoo.com लिखिएगा, या google.com लिख लें, yahoo.com लिख लें, google.com लिख लें, google.com लिखें, सिंपल google.com लिखें। ये राउट नहीं है, समझिएगा, ये राउट नहीं है, इसको डोमेन नेम कहा जाता है। राउट कहां से स्टार्ट होता है? कि पहले जहां पे डोमेन नेम एंड होता है उसके बाद से राउट स्टार्ट होता है, वहां से फिर पाथ स्टार्ट होता है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि राउट के अंदर डोमेन डोमेन नेम शामिल नहीं होता। ठीक है, तो जब भी ये राउटिंग अभी कवर करेंगे, आपको अभी रहमान कवर कराएंगे, तो उसके अंदर डोमेन नेम शामिल नहीं होगा। राउट हमेशा स्टार्ट होगा डोमेन नेम के बाद। डोमेन नेम क्या होता है कि ट्रिपल डब्ल्यू के बाद जो गूगल.com या आपकी कोई भी वेबसाइट होगी उसका .com के
पाथ जो स्लैश स्टार्ट होता है पाथ, दैट इज कॉल्ड राउट। ठीक है रहमान, आप कंटिन्यू देखें करें। जैसे अभी बताना, इसी काई टूल में भी ना हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास डोमेन है, ठीक है, ये राउट नहीं है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे, अच्छा, बाय डिफॉल्ट या जो हमारा मेन राउट होता है ना, वो ये हमारा स्लैश होता है, जो हमारा बेसिकली होम होता है, होम पेज कहलाता है, ये जो होता है ना, ये होम पेज कहलाता है। इसके बाद फिर हमारे पास जैसे ये राउट है डैशबोर्ड का, तो इस डोमेन के बाद हमारे पास सारे राउट्स होते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि भाई ये जो हमारे पास राउट बना हुआ है डैशबोर्ड और सेटिंग का, ये बनता कैसे है। तो हम आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमें फाइल बेस्ड राउटिंग प्रोवाइड करता है। फाइल बेस्ड राउटिंग मतलब वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर हमें राउट बनाना होता है ना, जैसे अगर अभी हमने बहुत अच्छे से देखा राउट क्या होता है, अब हमें इसको बनाना है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एक फोल्डर बनाते हैं इस ऐप के अंदर। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो ऐप है ना आपका, ये वाला, इसको मैं और जूम कर देता हूँ अच्छे से, देखें ये जो ऐप है, इसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाना है। यहाँ से गए फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम हम दे देंगे डैशबोर्ड। सिंपल, ये हमारा राउट बन गया। रहमान रहमान, अगर तुम ऐसे बना लो ना कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो ये शायद इनको जरा जल्दी से समझ में आ जाएगा। ऐसे कर अगर लेते हैं। अगर बन सकता है। हाँ, कराची, कराची, एक बनाओ कराची का राउट बनाओ, एक लाहौर का राउट बनाओ। कराची। हाँ, और एक लाहौर का राउट बनाओ, एक इस्लामाबाद का राउट बनाओ। ये ओके, सो ये 3 राउट बन गए। अभी हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए मैं बताता हूँ क्यों। जब लाइक नेक्स्ट हमें बोलता है, अगर आपको कोई भी वेबसाइट का राउट बनाना है ना, आप क्या करो, सिंपल आप आओ उसके ऐप के अंदर, ये जो हमारा ऐप फोल्डर है ना, आप आओ इसके अंदर, आपको जिस नेम से राउट बनाना है, आप वो फोल्डर बनाओ, उसके अंदर एक फाइल बना लो, सिंपल पेज डॉट TSX। ये कांस्टेंट है, इसका नाम हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको जब भी कोई राउट बनाना होता है, आपने क्या करना है, आप आए ऐप के फोल्डर में, जो हमारे पास इस SRC के अंदर है, ठीक है, उसके अंदर एक फोल्डर बना दिया कराची के नाम से, और उसके अंदर एक आपने पेज डॉट TSX बना दिया। सिंपल, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है, ठीक है। देखें देखें, हमने शुरू में बताया है कि ये जो नेक्स्ट जेएस है ना, ये कन्वेंशन बेस्ड लैंग्वेज है या कन्वेंशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें कुछ कन्वेंशन सेट की गई हैं, उसको सबने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो ये भी एक कन्वेंशन है कि वो राउट सर्व होगा, वो पाथ सर्व होगा जिसके अंदर पेज डॉट TSX होगी। ठीक है, ठीक है अच्छा, रहमान। मैं एक चीज और बताता हूँ। इस कन्वेंशन की जगह ना, हम इसको अगर हम रूल्स कह लेना, तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क के ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सारे हैं। जैसे आप कंपोनेंट बनाओ तो कैपिटल नेम से रखना है, और इसी तरह अगर कोई रोड बनाओ तो उसमें पेज डॉट TSX रखना है। तो ये फ्रेमवर्क के रूल्स हैं हमारे, इसको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है, जैसे हम स्कूल्स के कॉलेज के रूल्स को फॉलो करते हैं, इसी तरह। अब हमने ये राउट बना। अच्छा, एक चीज मैं ऐड करता जाऊं। जो राउट्स जब भी हम बनाएंगे ना, राउट्स या रूट्स कह लें, जो हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा ऐप की डायरेक्टरी में बनते हैं। ठीक है, ये जो ऐप का फोल्डर बना हुआ है ना, इसके अंदर ही हमेशा हमारे राउट बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप अपने फोर्स सपोज आपने जो SRC बनाया, इसमें आपने कंपोनेंट बनाया है, ठीक है, कंपोनेंट का फोल्डर, और आप उसमें पेज डॉट TSX की फाइल बना दें, और फिर आप उसको चेक करने जाएं ब्राउजर पे कि रेंडर हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो आपने ये काम नहीं करना। ठीक है, तो ऐप की डायरेक्टरी जो है ना, बड़ी बड़ी जरूरी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इसके बाद, जो बहुत सारे लोगों ने गलतियां करी थी कुछ दिनों में पिछले, मैं उनको बताऊंगा। बेसिकली उनके कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो बेसिकली अगर हम देखें ना, अभी हमने एक कराची का राउट बनाया है, ऐप के अंदर फोल्डर बनाया है, उसमें पेज डॉट TSX, और इसके अंदर हम सिंपल ही ना इसी को कॉपी करके या इसी को कॉपी कर लेते हैं। या क्यों कॉपी करें भाई, मैंने आपको बताया है कि हमें कंपोनेंट बनाना होता है, तो एक फंक्शन होता है, लाइक उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैंने एक्सटेंशन आपको बताई है, ये भाई इसको आपने जरूर इंस्टॉल करना है, इसको इसका यूज करना है, वरना हमारा बहुत टाइम जाया होगा, ठीक है। अब मैंने एक कंपोनेंट बनाना है, अब मैं चाहता हूँ उसका मुझे बना बनाया स्निपेट मिल जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल करी, मैं RAFCE लिखूंगा, तो इसने मुझे कंपोनेंट का स्निपेट बना के दे देना है। ठीक है, मैं यहाँ से इसका नाम चेंज करके कराची करता हूँ, ठीक है, कराची कर दिया, और मैं इसको हटा देता हूँ, इसके में कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हमारा राउट रेडी है, हमारा रूट रेडी हो गया, हमारा कराची का रूट रेडी है भाई, कराची का रास्ता रेडी है हमारा। हम जाते हैं यहाँ पर,
अपनी वेबसाइट में रहते हैं और यहाँ से हम कराची को एक्सेस करते हैं, कराची का रास्ता देखते हैं भाई। ये हमारा कराची आ गया, देख रहे हैं? ये रूट तैयार हो गया हमारा, ठीक है। बहुत जल्दी पहुंचा दिया कराची यार आपने, थैंक यू। बहुत जल्दी पहुंचा दिया, स्पेलिंग मिस्टेक है इसकी, वो भी ठीक कर लेंगे हम। कर लें। अब इसी तरह ना हम चाह रहे हैं कि भाई एक रास्ता हम बना लें इस्लामाबाद का, और एक बना लें हम लाहौर का। तो वही कन्वेंशन है, वही रूल है। ऐप के अंदर फोल्डर बना लिया इस्लामाबाद के नेम से, उसके अंदर पेज हमारा डॉट टी हमारा पायलट जो है ना वो एक्सपर्ट पायलट है, तो वो बहुत तेजी के साथ लेके जा रहा है लोगों को इस्लामाबाद कराची, जबरदस्त। अच्छा हालांकि तैयार है पुराने हमारे, लेकिन पायलट हमारा एक्सपर्ट है। अच्छा हमने इस्लामाबाद का राउट बनाया, उसमें पेज डॉट टी बना लिया। तो इसी तरीके से मैं शॉर्टकट यूज करके एक स्निपेट बना लेता हूँ। RAFC लिखेंगे, ये हमारा कंपोनेंट का स्निपेट बन गया। अब यहाँ पे इस्लामाबाद लिख दिया हमने, ये तो सब कैपिटल में हो गया, सॉरी, इस्लामाबाद। और मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी हमें कोई नीड नहीं है वैसे। तो अब ये राउट हमारा इस्लामाबाद का भी रेडी हो गया। अब हम इस्लामाबाद भी चलते हैं भाई, कराची में थक गए, अब इस्लामाबाद चलेंगे। इस्लामाबाद। अच्छा, अब यहाँ एरर क्यों आया ये भी देख, अच्छा, ये भी मैं अब्दुल आपको बताता रहमान, अब्दुल रहमान एक सेकंड, यहाँ जो है ना एक दफ़ा फिर से जो है ना राउट जो है ना कंपोनेंट, सॉरी कंपोनेंट बोल रहा हूँ, ये फोल्डर बना के ना राउट वाला, लाइक इस्लामाबाद बनाया, लाहौर बनाया, एक मरी का बना दो, और उसमें page.tsx भी बना दो ताकि लोगों को हाँ समझ आ जाए। यार, क्योंकि एक पेशावर का भी बना लो यार, मेरी मेरी भाई ख्वाहिश है बड़ी, एक पेशावर यार का भी मैंने बना लो। तो मैं तो दुबई जाना चाह रहा हूँ। नहीं 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 यार, एक पेशावर, चलो दुबई का भी बना लेना, लेकिन एक पेशावर का भी बनाना लाजमी है भाई। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ हम एक क्या करते हैं, पेशावर का बना लेते हैं। हाँ, कोयटा का भी बना, एक बलूचिस्तान का भी बना लें, कोयटा का भी, पेशावर बना लें पहले, सारे वो कैपिटल्स इतने कवर हो सारे जाए। इतने सारे राउट, अच्छा यार कैपिटल छोड़े, हम बेसिकली अपने सूबे कवर कर लेते हैं सिंपली। चलें। एक इसको मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा से बताता हूँ, सही है? चलें, दोबारा बता, दोबारा बता। ताकि दोबारा से समझ आ जाएगा। अब क्या करना है, हमारे पास ये ऐप है, मैं यहाँ हूँ, तो ये हमारे पास सिंपल होम पेज है हमारा। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जैसे यहाँ पे अलग अलग रूट है ना, तो इसी तरीके से मैं 4 रूट बना लूँ, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान वगैरह का। या मैं 2 का बनाऊंगा भाई, मैं ज़्यादा का नहीं बना रहा। मैं एक सिंध का बना लेता हूँ, सिंध का। अब पहले हम यहाँ चलेंगे, इसको घूमेंगे अच्छे से, उसके बाद दूसरे रूट पे जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर हमें राउट बनाना होता है तो हम उस नेम से फोल्डर बना लेते हैं, और उसके अंदर page.tsx बना लेंगे, सिंपल page.tsx। और इसके अंदर सिंपल हम अपना वही स्निपेट, और यहाँ पे सिंध लिख देंगे। ओके, सो ये हमारा राउट बन गया, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं। सिंपली ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाना है, जो राउट आप चाहते हैं उस नेम से, और page.tsx में आ गए। अच्छा, जो फोल्डर होगा ना, याद रखिएगा ये जो फोल्डर का आपका नेम है ना, वही आपका रूट नेम बनेगा। इसमें हम अगर स्पेलिंग में भी कोई चेंज करते हैं तो हमारे पास वहाँ एरर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे स्लैश, यहाँ पे मैं लिखता हूँ SINDH, सिंध। ओके, ये सिंध आ गया, ठीक है, सिंध पहुंच गए हम इतनी जल्दी। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होगा कि हम इसको रूट को अपने कैपिटल स्मॉल कर देंगे, ठीक है। ये हमने कैपिटल स्मॉल एस से कर दिया, सॉरी कैपिटल एस से, और यहाँ पे हम भाई एरर आ गया हमारे पास। ये भी एक चीज़ है कि भाई हम जो राउट, जिस स्पेलिंग, जो चीज़ शाह हम यूज़ करेंगे ना, तो वही चीज़ से हमारे हमें उसी स्पेलिंग से आ, राउट एक्सेस। अब्दुल रहमान शाहबुद्दीन का एक क्वेश्चन है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। सर यहाँ पे कंपोनेंट और राउट एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये इसमें कंफ्यूजन हो गई मुझे कि राउट के अंदर भी ये कंपोनेंट है और नीचे। बेसिकली देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे सारे कंपोनेंट्स ही हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सही। भी हम कंपोनेंट है, ये भी हमारा एक कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट हर जगह यूज़ होंगे। बस हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये पेज है ना, यहाँ पे हमने एक कंपोनेंट बनाए हुए, ठीक है, लाइक। सही। और फिर जो है ना उसके सब कंपोनेंट बना लिए छोटे छोटे, लाइक जैसे एक नैवबार बना लिया हमने, एक साइड बार बना लिया, और उसको यहाँ पे सब कंपोनेंट एज अ सब कंपोनेंट रेंडर करवा लिया। तो सिंपल ये सारे कंपोनेंट्स हैं। आप इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं और कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, वैसे कंपोनेंट बोला जाता है, ठीक है। ओके, सो हमने सिंध का राउट बना लिया, तब हम एक और करते हैं, यहाँ पे पंजाब का बनाते हैं और फिर इसके बाद आगे चलते हैं।
एक पंजाब का राउट बना लेंगे इसी तरीके से, और उसमें हम पेज डॉट tsx बना लेंगे। tsx पेज। इसी तरह से जाने दो, नेमिंग कन्वेंशन की समझ आ जाएगी। हाँ, अब मैंने ना पेज की जगह स्पेलिंग चेंज कर दी, इसकी पेज जे कर दिया और RAFC कर दिया। ठीक है, और इसको मैं पंजाब कर दे रहा हूँ, कर लिए दी से, और इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब देखिएगा एक एरर आएगा। अच्छा, पहले जो हमारा एरर आया था ना वो किस चीज़ का था, हमने राउट का नेम चेंज कर दिया था और वहाँ अलग नेम से जो है ना हम वो एक्सेस कर रहे थे। अब यहाँ पे जो एरर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरह मैं पंजाब को एक्सेस करता हूँ भाई, एरर आ गया। क्यों एरर आया? नेक्स्ट हमें बोलता है कि भाई जब आप राउट बनाओ ना, सिंपल जब आप राउट बनाओ तो कोशिश करो लाइक राउट का नेम एक तो स्मॉल होगा, ठीक है, और उसका जो अंदर होगा ना वो आप अपनी मर्जी से कोई फाइल नहीं बना सकते भाई, आपकी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी। मेरा फ्रेमवर्क है नेक्स्ट बोलता है मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा, आपको उसको फॉलो करना है। सही है, तो इसी रूल्स हैं। तरीके से रूल्स है। हाँ, अब हम इसको पेज डॉट tsx या पंजाब डॉट tsx इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर सकते। सिंपल हमें इसको एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग यूज करनी होगी, पेज डॉट tsx। ठीक है, अब हमारा बन गया प्रॉपर राउट। अच्छा, ये राउट है और ये राउट का पेज है। सही है, तो ये देखें ये राउट है, और राउट के अंदर जो भी हमारे पेज पे कंटेंट होगा वो हम इसके अंदर यहाँ पे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, हमारे राउट भी हो गए। अच्छा, अब मैं चाहना चाह रहा हूँ, मैं एक और राउट बनाता हूँ बेसिकली। मैं पहले आपको उसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे, ये तो हमें समझ आ गया कि भाई हमें राउट किस तरह बनाना है, और ये राउट हमने एक्सेस भी कर लिया यहाँ पर। अच्छा, ये हमारे पास राउट आ भी गया। हमने बेसिकली जैसे यहाँ पे पंजाब का बनाया है, तो ये इस वेबसाइट में हम इस तरीके से बनाते हैं। डैशबोर्ड हो गए हमारे, और सेटिंग हो गया, प्रोफाइल हो गया, इस टाइप के राउट बनाते हैं। अब भाई मेरे पास ना एक चीज़ होती है नेस्टेड राउट। अब नेस्टेड राउट क्या होते हैं बेसिकली, हमारे यहाँ डैशबोर्ड पर आ गए। अब डैशबोर्ड के पेज के अंदर भी ना लाइक अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास नेस्टेड राउट बने हुए। लाइक हमारे पास एक ये यहाँ पे कन्वर्जेशन देखें, एक राउट था डैशबोर्ड, फिर डैशबोर्ड के पेज के अंदर ना एक और राउट है हमारे पास कन्वर्जेशन का। इसी तरह अगर हम कोई और लाइक इसको इस पेज पे जाना चाहते हैं तो इसका राउट चेंज हो गया। ये बेसिकली हमारे पास नेस्टेड राउट होते हैं। अब नेस्टेड राउट होता क्या है, जैसे अब अगर हम सिन पर आते हैं, सिन पर आए तो सिन के अंदर भी ना, ये तो हमारा सिन का राउट है। अगर हम यहाँ से जाना चाह रहे हैं कराची, तो यहाँ पे हम एक कराची लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया नेस्टेड राउट। अच्छा, अगर अब हम अभी इसको एंटर करते हैं ना तो अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि हमने ना इसका राउट बनाया ना कुछ बनाया है। ठीक है, अभी हम इसी तरह सिंध के अंदर कराची जा सकते हैं या और भी मुख्तलिफ अब कराची में शहर। सदर भेज दो। हैदराबाद नहीं, कराची से फिर सिंध के अंदर हैदराबाद भी है, सक्खर भी है, हाँ, और इसी तरीके बहुत से बहुत हमें सारे। अगर हाँ, अलग अलग राउट्स पे जाना है तो हम क्या करते हैं, पहले हमारा मेन राउट होता है, उसके अंदर फिर हमारे पास नेस्टेड राउट होता है। सही है, ये देखें ये हमारा मेन राउट, उसके अंदर नेस्टेड राउट। तो अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, डोमेन नेम, उसके बाद हमारा राउट, उसके बाद हमारा नेस्टेड राउट। ठीक है, अब ये नेस्टेड राउट तो समझ आ गया, ये बनता कैसा भी ये भी देख लेते हैं। अब हम फर्स्ट करें, अभी अगर हम इसको नेस्टेड राउट को, यानी हम सिंध के अंदर कराची जाने वाले राउट को हम एक्सेस करना चाहें तो ये हमें एरर दे देगा, बोलेगा कि भाई डिफाइंड नहीं है अभी। तो हम इसको डिफाइन अब करते हैं, इसको अभी बना। सड़क हमने तामीर ही नहीं की। पहले तो हमें चल, सड़क बनानी पड़ेगी ना, कराची से सिंध जाना है अगर हमें उसमें, तो वहाँ हम कराची तक की अब सड़क बनाएंगे। जो राउट बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, देख बताइए, नेस्टेड राउट। ओके, सो हमने देखा राउट कैसे बनाते हैं, तो सिंपल इसी तरह नेस्टेड राउट बनाते हैं। कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है, सिंपल। अभी हमने इस पेज के अंदर जैसे पंजाब सिंध बनाया तो ये हमारे दो राउट बन गए। अब मैं चाह रहा हूँ सिंध के अंदर कराची राउट बना दूँ, तो इस सिंध के अंदर आऊँगा, एक फोल्डर बनाऊंगा कराची के नेम से, और सेम यही काम लाइक जैसे यहाँ पे सिंध के साथ किया था और पेज डॉट टी बनाया, तो इसी कराची के फोल्डर के अंदर पेज डॉट टी बना दूंगा मैं, सिंपल। पेज पेज डॉट टीएसएक्स है। स्पेलिंग सही। सॉरी सर, ये हमारा पेज डॉट टी बन गया, और यहाँ पे एक कंपोनेंट बना दूंगा कराची के नेम से, कराची। ठीक है, तो ये हमारा कराची का काम भी, सड़क बन गई है। अब इसको हमने जाना है भाई, अब हम इसको रूट को जो है ना जल्दी से एक्सेस कर लेते हैं। तो ये हम सिंध के रूट पर आ गए, अब इसके अंदर हम कराची जाना चाहते हैं, तो ये कराची आ गया हमारा, कराची।
ओके, सो ये नेस्टेड राउट हो गया हमारा। वाह सही है, वाह। सिंपल, कोई लॉजिक नहीं, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है भाई, बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान। आपको राउट बनाना है, आप क्या करोगे, एसआरसी के अंदर ऐप फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर पेज डॉट टीएसएक्स बना दोगे, सिंपल एक राउट बन गया। अब आपको नेस्टेड राउट बनाना है, आप उसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाओगे और एक पेज डॉट टीएसएक्स बना लोगे। ठीक है, इस तरह हमारा नेस्टेड राउट बन गया भाई। ये तो हमने शेयरों की एग्जांपल दे दी, अब कुछ बना के देखते हैं। ठीक है, सिंपल यही चीज़ हम इसी तरीके से ना नेस्टेड राउट बना के देखते हैं। सही है, तो उससे ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा फिर आप लोगों को। मैं क्या करता हूँ, बेसिकली इसको डिलीट कर देता हूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये मेरा होम पेज है, सही है, जहाँ पे मेरा नैवबार शो हो रहा है, और ये इसको मैं होम पेज कर देता हूँ। इसको मैंने होम पेज कर दिया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ मेरे मेरे मेरी वेबसाइट में ना एक डैशबोर्ड का राउट हो। तो मैं सिंपल एक फोल्डर बनाऊंगा डैशबोर्ड के नाम से, डैशबोर्ड, और उसके अंदर सिंपली जो हमारा रूल है कि भाई आप जब राउट बनाओ तो फोल्डर के अंदर पेज डॉट टीएसएक्स बना दो, सिंपल। और उसके अंदर एक कंपोनेंट बना दूंगा, RAFC। अगेन बता रहा हूँ, ये एक्सटेंशन है जो हमें बने बनाए स्निपेट देती है कंपोनेंट की, आपने इंस्टॉल करनी है, जो मैंने इनिशियली बताई थी। ओके, सो मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा, नाम क्या रखूंगा, डैशबोर्ड। सही है, अब भाई ये डैशबोर्ड का राउट तैयार हो गया हमारा। सही है, अब इसको एक्सेस भी करना है। तो अगर हम इन सब को हटा दें अभी और सिंपल अपने मेन पेज पे जाएं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो है ना हमारे पास ये वाला पेज होता है, पेज डॉट टीएसएक्स। ठीक है, होम पेज ये हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, ये होम पेज है। यहाँ पे हमारे पास देखें, हमारे होम पेज शो हो रहा है नैवबार, साइड बार वगैरह सब। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैंने जो नैव डैशबोर्ड बनाया है ना, मैं उधर जाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली बैक स्लैश लगाऊंगा, उसके बाद अपने रूट का नाम लिख दूंगा और एंटर कर दूंगा, ये हमारा डैशबोर्ड बन गया। सही है, सिंपल, ये समझ आ गया। देन फिर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे डैशबोर्ड के अंदर ना एक जो है ना, डैशबोर्ड के अंदर ही एक सेटिंग का भी जो है ना रूट हो, जैसे यहाँ पर है ना सेटिंग का पेज। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे इस डैशबोर्ड के बाद ना एक सेटिंग का पेज हो, तो हम वो भी बना लेते हैं भाई। वो भी इतना मुश्किल नहीं है, बेसिकली मैंने जो बताया। राउट बनाते हैं तो ऐप के अंदर फोल्डर बना लेते हैं, सही है, और अगर नेस्टेड राउट बनाते हैं तो उसी राउट के अंदर एक और फोल्डर बना लेते हैं। इसके अंदर मैं सेटिंग के नाम से बना लेता हूँ एक, पेज डॉट टीएसएक्स कर देते हैं, और यहाँ पे हम सिंपली RAFC कर देते हैं और इसको भी सेटिंग कर देते हैं, सेटिंग। ओके, सो अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई मैंने जो अपना डैशबोर्ड वाला राउट बनाया ना, उसके अंदर मेरे पास एक सेटिंग वाला राउट है, मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने एंटर करा, ये हमारे पास सेटिंग आ गया। ठीक है, अब तो हम एक राउटिंग को काम, अच्छी तरीके से समझें। थोड़ा सा ना इसको अच्छे तरीके से राउटिंग करते हैं, अच्छे हम्म तरीके से थोड़ा सा बनाते हैं। हम्म। तो मैं पहले कोड कर लेता हूँ, फिर आपको समझाऊँ। तो हम करते क्या है, इस स्नैप को भी हटा देते हैं, अच्छा, और इस राउटिंग को फाइल बेस्ड राउटिंग कहा जाता है। वो हम्म इसलिए कहा जाता है फाइल बेस्ड राउटिंग कि इसके अंदर देखें हम क्या कर रहे हैं, फोल्डर्स एंड फाइल्स ही बना रहे हैं, और उन फोल्डर्स एंड फाइल्स के थ्रू ही हम पेज को एक्सेस कर रहे हैं। जैसे इन्होंने डैशबोर्ड का फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक फाइल बनाई पेज डॉट टीएसएक्स। इसी तरह पहले इन्होंने सिंध का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर फाइल बनाई थी। पहले इन्होंने फिर पंजाब का फोल्डर बनाया था। तो ये हम फोल्डर एंड फाइल्स के थ्रू ही राउट क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फाइल बेस्ड राउटिंग। और ये नेक्स्ट जेएस के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है, वरना पहले रिएक्ट जेएस के अंदर ये फैसिलिटी नहीं थी। तो ये भी एक बड़ा अच्छा फीचर है जो कि नेक्स्ट जेएस का है, कि ये फाइल बेस्ड राउटिंग को सपोर्ट करता है, जो कि ठीक है, बहुत ये ही चीज़, सिंपल है, जो बहुत ही सिंपल है, जिससे इतनी सिंप्लिसिटी आई है ना। वरना ये राउट बनाना एक अजाब था मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर, जो हम सर्वर साइड की दूसरी लैंग्वेजेस हैं, पीएचपी है। राउट बनाना एक कॉम्प्लेक्स चीज होती है, ये बहुत ही सिंपल कर दिया नेक्स्ट जेएस ने तो राउट्स और को। अगर हम रिएक्ट में भी यूज़ करें तो ना हमें बहुत सारी इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है पहले, बहुत इसके इंस्टॉलेशन करनी पड़ती बाद होता है। अब नेक्स्ट ने बोला भाई छोड़ो तुम ये सब, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ राउटिंग, सिंपल, इसको इजीली करो। अच्छा, ये मैंने क्या करा है, बेसिकली होम पेज में ना थोड़ी सी कलरिंग ऐड करी, क्योंकि रोकी रोकी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने कलरिंग कर दी। सही है, और मैंने जैसे अभी डैशबोर्ड वगैरह का बताया ना, तो मैं सिंपल डैशबोर्ड हटा के अबाउट और कॉन्टैक्ट का राउट बना के दिखाता हूँ, फिर आगे इसको लिंक भी कर देंगे तो इजीली चीज़ आपको समझ आ जाएगी। हम्म,
ओके, सो मैं यहाँ अबाउट का एक राउट बना लेता हूँ जल्दी से। अबाउट पेज डॉट टी एस एक्स आर ए एफ सी अबाउट। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि पहले मैं कोड कर लूँ, फिर इजीली आप लोगों को समझा दूंगा। तो मैंने क्या करा है, मैंने एक होम पेज है हमारा, सही है, उसी के अंदर हमारे पास दो राउट बना दिए, अबाउट और कॉन्टैक्ट के। ठीक है, ये क्यों बना है, इसका एक पर्पस है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जी अभी हम बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको ना कि ये टेलमेंट क्या है। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, सब चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप थोड़ा सा वेट करें बस। थोड़ा अच्छा, सा वेट करें, अभी पहले राउटिंग समझ लें। हमारा होम पेज है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं उस पे चले जाऊँ, अबाउट के पेज पे जो मैंने बनाया है। तो मैं सिंपल यहाँ पे अबाउट के लिखूंगा, ए बी ओ यू टी अबाउट, और ये मैं अपने अबाउट के पेज पर आ गया। इसी तरह मैं कॉन्टैक्ट का पेज भी एक्सेस कर सकता हूँ अपना, जो मैंने राउट बनाया कॉन्टैक्ट। रहमान, थोड़ी सी आपकी आवाज स्लो आ रही है। रहमान, थोड़ी आवाज स्लो आ रही है आपकी। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट का पेज आ गया हमारा, सही है, जो मैंने राउट बनाया। अब मैं चाह रहा हूँ मैं थोड़ी सी ना इसमें स्टाइलिंग कर दूँ, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। इसका टेक्स्ट तो वैसे ही बड़ा किया हुआ है मैंने, और इसमें एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर दूँ। तो इसके लिए, स्टाइलिंग के लिए होती है हमारे पास सी एस एस, बट मैं टेलविंड सी एस एस प्रेफर करूँगा। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, आप लोग एक्सप्लोर करिएगा इसको। और मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो मेरा कॉन्टैक्ट पेज है ना, इसका बैकग्राउंड हो जाए ग्रे। तो मैंने ये क्लास यहाँ पेस्ट कर दी, और ये देखें इसने कलर भी दिखा दिया, और हम चलते हैं कॉन्टैक्ट पे अपने। तो ये देखें बैकग्राउंड कलर ग्रे हो गया। अब मैंने दो राउट बनाए हुए बेसिकली अबाउट कॉन्टैक्ट का, तो मैंने आपको एक्सेस करके दिखा दिया इस पे। अब ये सिंपल राउटिंग यहाँ पे खत्म हो गई है, जो सिंपल राउटिंग है। नेक्स्ट क्लास में सर यासिर ने क्योंकि बोला है कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे इसको अच्छे से डिटेल में, जो एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। जबरदस्त। ठीक है, इसके बाद हम जस्ट लिंकिंग देखेंगे कि जो हमने राउट बनाया है तो उसको हम बटन से कैसे लिंक कर सकते हैं, बटन दबा के कैसे नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे अगर हमने अभी ये देखें, ये हमने फोल्डर्स बनाए ना, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने अब कंपोनेंट में या फोल्डर बनाया ना, वो क्या करेंगे, अब मैंने नैवबार बनाया ना, तो वो पहले नैवबार का फोल्डर बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके अंदर फिर ये फाइल बनाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी। आपने अगर कंपोनेंट बनाना है ना, तो कंपोनेंट के अंदर सिंपल जिस नाम से कंपोनेंट बनाना है उस नाम की फाइल बनाए, खत्म। और उसके अंदर आप अपना कोड करें। ये बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक की हुई थी कि भाई नेवबार भी बनाया हुआ था और उसी के अंदर एक फाइल बनाई हुई थी नेवबार के नेम से, और इस तरीके से वो लोग काम कर रहे थे कि भाई कंपोनेंट के अंदर फिर एक फोल्डर बनाते थे, फिर फाइल बनाते। तो ये चीज़ हमने इस चीज़ से गुरेज करना है, ये चीज़ नहीं करनी। ये चीज़ अलग है बिल्कुल। हम राउट बनाने के लिए फोल्डर का यूज़ करते हैं बस, और इसके अलावा किसी चीज़ के लिए नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आप कंपोनेंट बनाए तो सिंपल कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर आप लोगों ने जो कंपोनेंट बनाना है उसके नेम की फाइल बनानी नहीं है, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं। और उसके अंदर फिर आपने अपना कोड लिखना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करता जाऊँ। जब भी हम कंपोनेंट्स की फाइल बनाते हैं ना, वहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन नहीं है। जैसे कि अब जब हमने राउट के लिए फाइल बनानी है तो आपने देखा है कि पेज डॉट टी एस एक्स के नाम से ही बनानी है। अगर किसी और नाम से बनाएंगे तो एरर आएगा। बट अगर कंपोनेंट के लिए हमने बनाना है, लाइक फॉर सपोज नैव बार है, साइड बार है, बटन है, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का कोई कंपोनेंट है, ठीक है, किसी भी नाम से हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ मैं आप छोटी सी चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, देन उसके बाद फिर क्विज देख लेते हैं हम। अच्छा, मैं अगेन काई टूल पे आ जाता हूँ। अच्छा, आप लोग एक चीज़ देखें यहाँ पर, मैं अगर होम पर जाऊँ, हमने राउट बनाना तो देख लिया, राउट कैसे बनते हैं। अब भाई इसको वेबसाइट में ऐसे तो एक्सेस थोड़ी ना करेंगे हम।
ऐसे थोड़ी एक्सेस करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ना तो हमारे पास कुछ बटन्स होते हैं, कुछ लाइक इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिसको हम क्लिक करके उस राउट पे जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा तो मैं अबाउट के राउट पर आ गया। यहाँ पे अब्दुल क्लिक, रहमान थोड़ा सा तेज बोलना। अगर मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो डैशबोर्ड के राउट पर आ जाऊंगा। इसी तरह अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इधर आ जाऊंगा। तो बेसिकली ये चीज़ हमारे पास होती है लिंकिंग या नेविगेशन। छोटी सी चीज़ है इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्या चीज़ है। अगर हम किसी वेबसाइट पे जाएं और अगर हम लाइक इस तरीके से, तो हमें तो पता ही नहीं है कि भाई वहाँ पे कितने राउट्स हैं। तो हमें उन्होंने बटन दिए हुए होते हैं या कोई लिंक होता है जिस पे क्लिक करके हम दूसरे राउट पे जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अबाउट पे क्लिक करा तो अबाउट के राउट पर आ गया। डैशबोर्ड पर क्लिक करा तो डैशबोर्ड के राउट पर आ गया। तो भाई ये कैसे बनाते हैं? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। नेक्सस हमें बोलता है अगर आपको इसी तरीके से राउट को नेविगेट करना है ना एक राउट से दूसरे राउट में, तो हम लिंक कंपोनेंट के थ्रू कर सकते हैं। सिंपल, बस एक एक लाइन लिखनी होती है उसके थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमने अभी दो राउट बनाए, अबाउट और कॉन्टैक्ट का, और मैंने नेवर बनाया है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो अबाउट पे चले जाऊँ, इस पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट पे चले जाऊँ, मुझे यहाँ से नहीं जाना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? अच्छा, मैंने आपको बताया लिंकिंग या नेविगेशन कैसे होती है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास दो राउट है, अबाउट और कॉन्टैक्ट का। ठीक है, अब हमने उस हम चाह रहे हैं कि भाई कोई भी बंदा यहाँ क्लिक करे ना तो वो खुद ही नेविगेट कर सके अबाउट के पेज पे और खुद ही नेविगेट करे कॉन्टैक्ट पे, यहाँ पे राउट लिखना ना पड़े उसको बार बार। तो इसके लिए नेक्सस हमें एक कंपोनेंट देता है। नेक्सस का अपना कंपोनेंट है लिंक, लिंक करने के लिए एक चीज़ को। तो वो हम कैसे एक्सेस करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हम सिंपली इसी तरीके से हम लिखेंगे आ कैपिटल एल में लिंक लिखना है, कैपिटल एल में LINK लिंक। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये हमारे पास लाइक एक कंपोनेंट है, ठीक है, लिंक का, जो नेक्सस हमें प्रोवाइड करता है लिंकिंग या नेविगेशन के लिए। अच्छा, इस पे बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक करी हुई थी। बहुत सारे लोगों ने हमेशा उन्होंने क्या करा हुआ था कि इस एल को स्मॉल किया हुआ था। भाई इस एल को हमेशा कैपिटल करना होता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट.js ने कंपोनेंट दिया था, अब उसको हमने नेक्स्ट.js से इंपोर्ट भी करना है। तो ये हमारा लिंक कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को हटाते हैं और इनकी जगह ना हम लिंक कंपोनेंट यूज़ करेंगे। तो मैं एक लिंक बना लेता हूँ होम का, एक बना लेता हूँ अबाउट का, और एक बना लेता हूँ कॉन्टैक्ट का। अच्छा, ये बन गया। अब ये एरर दे रहा है। अच्छा, लिंक कंपोनेंट में क्या होता है, बेसिकली हमने कोई चीज़ लिंक करी हुई होती है जिस पे क्लिक करके हम उस जगह पर चले जाएं जो हमने लिंक करी हुई है। तो इसके लिए हमें नेक्सस बोलता है कि भाई आपने कंपोनेंट यूज़ करना है ना, तो उसमें पाथ आप लोगों को बताया था यासिर भाई ने। पाथ क्या होता है? ये हमारा पाथ होता है। ठीक है, अभी इसको छोड़ने जो एरर आ रहा है, ये हमारा जो, जैसे अगर मैं यहाँ डैशबोर्ड लिखूँ तो ये हमारा पाथ होता है। ठीक है, तो अब ये बोलता है लिंक टैग कि भाई आपको जो चीज़ हमसे लिंक करनी है ना तो उसका पाथ जो है ना आप डिफाइन कर दे। तो हम सिंपल किस तरह करते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, मैं अगेन बता रहा हूँ। इंपोर्ट करा, यूज़ कर लिया, खत्म। बस जस्ट href इसमें ऐड करा, और यहाँ पे हम जैसे होम पर हमारा सिंपल स्लैश होता है और अबाउट का मैंने एक राउट बनाया हुआ है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने अबाउट को एक्सेस करना हो तो हम अबाउट, ये देखें ये हमारा राउट होता है। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इस बैकस्लैश के बाद से, और यहाँ लिंक में आता हूँ, href लिखता हूँ और स्ट्रिंग में इसको पास कर देता हूँ। और इसी तरह मैं कॉन्टेक्ट पे को भी देख लेता हूँ। इसी की राउट को मैं, कॉन्टेक्ट वाला राउट जो मैंने बनाया है, इसी को कॉपी भी कर लेता हूँ और इसी लिंक के href के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें मैंने क्या करा, मैंने पहले li यूज़ करा था, उसकी जगह मैं अब लिंक टैग यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं जब भी इस पे बटन पे क्लिक करूँ ना, इस अबाउट कॉन्टेक्ट पर क्लिक करूँ, तो मैं रिडायरेक्ट होता हूँ या उसी राउट पे चले जाऊँ जिस राउट पे मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करा था उस राउट पे चले जाऊँ, अबाउट पे क्लिक करा था उस राउट पे चले जाऊँ। अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो उसके लिए नेक्स्ट हमें बोलता है कि अगर आपको कोई चीज़ लिंक करनी है ना, तो मेरा अपना एक कंपोनेंट है, आपने उसको इम्पोर्ट करना है, ठीक है, और उसको यूज़ करना है। अच्छा, लिंक को हमेशा हम कैपिटल एल से यूज करते हैं, हमेशा इंपोर्ट भी कैपिटल एल में करेंगे
और यूज़ भी कैपिटल एल में करेंगे, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई आपको यहाँ खुद इम्पोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हर कंपोनेंट के साथ है। अब सिंपल यहाँ पर आएंगे के बाद कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो वो आपको सजेशन दे देगा, ठीक है। मैं यहाँ से पहले सजेशन हटाऊँ, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो इसने सजेशन दे दी कि भाई आपने यहाँ से इंपोर्ट करना है। आपने इंटर करा, इंपोर्ट हो गया, सही है। तो बेसिकली इस तरीके से इंपोर्ट करना है, और उसके अंदर हमने जहाँ पे उसको भेजना है ना, इस बटन पे बंदा इधर क्लिक करे तो कहाँ पर जाए उसका लिंक दे देंगे, बस यहाँ पाथ जिसे ये हमने राउट देंगे उसका, रहमान वर्ड यूज करें, राउट देंगे उसका। राउट देंगे बेसिकली, सही है। अच्छा, जब हम होम पेज पे होते हैं तो हमारा स्लैश राउट होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे हमने देखा था, फिर अगर हमें कांटेक्ट पे जाना होता तो बैक स्लैश कॉन्टैक्ट, अबाउट में जाना होता बैक स्लैश अबाउट। तो इसी तरीके से हमने इसमें जो है ना ये राउट दे दिया। अब अच्छा, मैं यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ। अब्दुल रहमान करूँ ऐड? क्या चीज़ है, एडवांस ना हो बस। नहीं नहीं, एडवांस नहीं। मैं यहाँ पे ये बता दूं क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि इट्स लुक लाइक CSS फाइल लिंक, ठीक है। अच्छा, मैं पहली चीज़ आपको ये बताता जाऊँ। पहली तो बात ये उसकी तरह का तो बिल्कुल नहीं है, सही है। हाँ, वो मानता हूँ मैं कि अगर स्मॉल एल करेंगे तो लगता है, बट वैसा आपने नहीं करना, क्योंकि हमने सीखते आए हैं कि ये नेमिंग कन्वेंशंस हैं, एक रेस्ट्रिक्शंस हैं कि जब भी कंपोनेंट बनाना है उनका जो फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल रखना है। अच्छा, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब सब आए होंगे, जाहिर सी बात है HTML तो की होगी सबने, ठीक है। उसमें जब हमें पेजेस के दरमियान यानी कि नेविगेशन करवानी होती है ना, जैसे अभी अब्दुल रहमान ने लिंक के थ्रू करवाई है, ठीक है। होम से अबाउट पे जाना है, अबाउट से होम पे आना है, अबाउट से फिर कॉन्टेक्ट में जाना है, इस तरह की चीजें करने के लिए हम HTML में क्या यूज करते हैं, एंकर टैग, ठीक है, जो कि ए से यूज होता है, ठीक है। बट यहाँ पर हम क्या यूज करें, लिंक का टैग यूज करें, ठीक है। अब वो क्यों कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की वजह से भी होता है, और एक दो चीज और होती है, अगर मैं अभी बताऊंगा तो मे भी शायद वो एडवांस हो जाए, ठीक है। तो वो हम आगे जाके जब फैचिंग नहीं नहीं, वगैरह। अभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी ना बताएं, वो हम जी आगे जाके बताएंगे, वो जी ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है वो हम आगे जी जाके बताएंगे। बिल्कुल जबरदस्त बताया शारून ने, बेहतरीन एक्सप्लेन किया है। बेसिकली यहाँ एंकर पर हमने लिंक के टैग को यूज करना है, ए एक या एंकर टैग को यूज नहीं करना है, ठीक है, नेक्स्ट जीएस के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब क्यों नहीं यूज़ करना वो मैं जस्ट आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, ठीक है। पहले हम इसको देख लेते हैं। हाँ चार चीज़ें मैं पहले जाना चाह रहा हूँ हाँ होम, तो हम बेसिकली होम के राउट पर है। मैं जाना चाह रहा हूँ अबाउट पर, तो ये देखें डायरेक्ट चला गया, कुछ भी नहीं हुआ, ना रिफ्रेश हुआ ना कुछ, डायरेक्ट चला गया। ये अबाउट लिंक के टैग से बना है। हाँ, ये अबाउट हमारे पास देखें लिंक से बना हुआ है। मैं कॉन्टैक्ट पे जाना चाह रहा हूँ, तो ये मैं इस पर क्लिक करूंगा और टॉप कॉन्टैक्ट पे चला गया, ठीक है। ये हमने क्या यूज़ करे हुए, लिंक टैग यूज़ करे हुए, सही। मैं अबाउट पे जाना चाह रहा हूँ, मैंने लिंक कर दिया अपने राउट को, इंटर क्लिक करा, अबाउट पर आ गया, क्लिक करा, कॉन्टैक्ट पर आ गया। अच्छा, हम HTML CSS में यूज़ करते हैं एंकर टैग, आप नेक्स्ट में ये क्यों नहीं यूज़ करते उसका भी बताता हूँ। अबाउट पे क्लिक करा, रिफ्रेश हुआ पेज, सही है। अगेन आ जाता हूँ, फिर रिफ्रेश हुआ, पेज रिफ्रेश हुआ। तो ये चीज़ हमें जो है ना, बस पेज रिफ्रेश होता है, इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते, सिंपल। अभी आप ये याद रखें, तो हम इसको इसलिए यूज़ नहीं करते, ये हमारे पेज को पूरा रिफ्रेश कर देता है बस। अगर मैं इसी तरह अबाउट पे जाऊँ ना, तो देखें ना कोई रिफ्रेश हो रहा है ना कुछ हो रहा है, डायरेक्ट अबाउट पे जा रहे हैं। इसी तरह डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे जा रहे हैं, और और फिर यहाँ पे पूरा पेज रिफ्रेश होता है, बस। इससे ज़्यादा और कुछ अभी आप लोगों ने ना समझना है ना अभी हम बताएंगे, वो एडवांस हो जाएगा। ठीक। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि भाई राउटिंग क्या होती है, और नेविगेशन और लिंकिंग क्या होती है, नेस्टेड राउटिंग क्या होती है, और कुछ रूल्स देखे हमने, रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जिस्ट क्या है। और कुछ मैंने आपको बताया कि भाई हम एरर्स वगैरह करते हैं कुछ लोग इनिशियल फेज में, तो उससे कैसे बचना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।